माता की चौकी चल रही थी। सभी भक्ति में सराबोर, माता के गुणगान में लीन थे। कीर्तन अपने चरम पर था। श्रीमती अग्रवाल ने मुस्कुराते हुए नेहा को बुलाया और कहा, नेहा, एक धार्मिक प्रस्तुति तो माता की आराधना में तुम्हारी भी बनती है। नेहा बिना झिझक के खड़ी हुई और ऐसा नृत्य प्रस्तुत किया कि सभी मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी ऊर्जा और ताल पर सधे हुए कदम देखकर सभी ने सुर में सुर मिलाया। आसपास बैठी महिलाएं और भी उत्साह से गाने लगी। नेहा की प्रस्तुति से माहौल में जोश छा गया। कुछ भजनों के बाद चौकी संपन्न हुई। प्रसाद बांटा जाने लगा और सभी नेहा की प्रशंसा करते हुए उससे मिलने जुलने लगे। नेहा, तुम्हारे भक्ति भाव ने तो जैसे 4 चांद लगा दिए। 24 से 25 साल की लगती हो, इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। बस सभी महिलाएं यही बातें कर रही थी। नेहा मुस्कुराते हुए सबका धन्यवाद कर रही थी। यही नेहा, 25 की नहीं 40 की नेहा, बहुत खुशनुमा। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह जो आज इतनी जोशीली और खुशमिजाज नजर आ रही थी, 1 साल पहले तक बिल्कुल अलग थी। शादी के बाद से ही नेहा पूरी तरह से घर परिवार की देखरेख में मशरूफ रहती थी। अपने पति राजीव और बच्चों की देखभाल में कोई कमी न रह जाए, इसलिए वो खुद ही उनके हर छोटे छोटे कामों की जिम्मेदारी भी स्वयं पर डाल लेती थी। उसने खुद को इतना व्यस्त कर लिया था कि अपनी ओर ध्यान ही नहीं देती थी। कई बार राजीव ने नेहा को टोका भी, लेकिन वो टालमटोल कर जाती थी। आज फिर डिनर में राजमा बनाए हैं? हमें तो तुमने पालक पनीर खिलाया। 3 दिन पहले भी तो राजमा बनाए थे। ये उस दिन के ही हैं। मैंने सोचा खा के खत्म करूं, नहीं तो यूं ही बर्बाद होंगे। तुम्हारे पेट में जाकर पेट खराब करेगी। ताज़ा बनता है तो वो क्यों नहीं खाती? पुराने के चक्कर में ताज़ा खाना भी पुराना होने पर खाती हो। राजीव अक्सर नाराज होता। मीठा खाना नेहा को बहुत पसंद था। अगर कोई मिठाई राजीव लाता तो ताज़ी हो या पुरानी, सब नेहा ही खाती थी। धीरे धीरे नेहा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन उसे तेज पेट दर्द हुआ। वो बेसुध हुए जा रही थी। आराम न आने की स्थिति में नेहा को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि वह मधुमेह की चपेट में आ गई थी, जो गलत खानपान और लापरवाही का नतीजा था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपने बच्चों का हंसता खिलता चेहरा बार बार याद आ रहा था। अगर मुझे कुछ हो गया तो? ये ख्याल उसे अंदर तक झकझोर रहा था। राजीव की आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने कहा, नेहा, तुम्हारी मुस्कान ही हमारी ताकत है। तुम्हारी सेहत परिवार के लिए सर्वोप्रिय है। वही परिवार जिसकी सेवा में खुद की अनदेखी करके दिन रात लगी रहती हो। तुम्हें अपने आप को इस परिस्थिति से उबारना होगा। अपनी सोच में खुद से ही अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा और अपने स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देनी होगी। बस तुम ये वादा करो। इससे उबरने में हम भी तुम्हारा पूरा साथ देंगे। नेहा ने राजीव की ओर देखा। उनकी नजरों में छिपे विश्वास और प्यार ने उसे एक नई ऊर्जा दी। उसने खुद से कहा, मुझे अपने लिए और अपने परिवार के लिए लड़ना है। यह लड़ाई मैं जरूर जीतूंगी। 1 सप्ताह इलाज के बाद नेहा घर आ गई। अब नेहा ठीक थी, पर उसकी दवाइयां उसके साथ आई थी। अपने छोटे छोटे बच्चों को देख दुखी हो रही थी। राजीव नेहा को हिम्मत दे रहा था और समझा रहा था। मन ही मन नेहा फैसला कर चुकी थी। नेहा अब सुबह 5 बजे उठती, पार्क की ताजा हवा में मॉर्निंग वॉक करती और फिर योगा और मेडिटेशन पूरी लगन से करती। बच्चों और राजीव ने भी उसका साथ दिया और सुबह का अपना काम खुद संभालने लगे। नेहा के आने तक सब तैयार हो चुके होते थे। नेहा घर आते ही टिफिन तैयार कर देती। सबके जाने के बाद अपने स्वास्थ्य के अनुकूल डायटिशियन द्वारा सुझाया ताज़ा बना नाश्ता करके वह जिम और डांस क्लासेस में चली जाती। शाम को नेहा ने बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया, जिससे व्यायाम भी हो जाता और बच्चों के साथ समय भी अच्छा बीत जाता।
रात को खाने के बाद राजीव के साथ दिन भर की गतिविधियों की बातें करते हुए दोनों सैर करते और हल्के फुल्के हंसी मजाक से दिन खत्म होता। नेहा ने बासी खाने और मिठाइयों को पूरी तरह से छोड़ दिया। ताज़े फलों और सब्जियों को अपने आहार का हिस्सा बना लिया। नेहा की मेहनत रंग लाई। बीमारियां धीरे धीरे ओझल हो गई। चुस्त दुरुस्त नेहा पहले से कहीं अधिक तेज, सक्रिय, चपल और चमकदार चेहरे की स्वामिनी लगती। परिवार में सब बहुत खुश थे। और नेहा तो सबसे ज्यादा। उसने अपनी बीमारियों के साथ साथ अपनी उम्र को भी अपने पंजों में बांध लिया था। धम धम करके नाचती थी, चारों तरफ जोश छा जाता। जब सब लोग अपने अपने घर जाने लगे, श्रीमती अग्रवाल ने नेहा को कहा, नेहा, तुमने आज सबको दिखा दिया कि असली सुंदरता सिर्फ चेहरे पर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और जज्बे में होती है। तुमने सबके लिए एक मिसाल कायम की है। दीदी, मैंने सीखा है कि अगर हम खुद से प्यार करेंगे और खुद का ख्याल रखेंगे, तभी हम अपने परिवार और अपनों का सही तरीके से ख्याल रख सकते हैं। यह मेरी नहीं, पूरे परिवार की जीत है। नेहा की सकारात्मकता और जीने के नजरिए ने सभी को यह एहसास दिलाया कि जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन हर मुश्किल को अपनी मेहनत, संकल्प और अपनों के साथ से हराया जा सकता है।